अधिक से अधिक मात्रा में फॉर्म 2 एवं 3 एक भर के दें। पर फॉर्म 2 जो है सबको मैंडेटरी है, सबको फिल करना है। और फॉर्म 2 के साथ 3 एक वैसे के लिए है जो कि खतियानी रैयत है, उनके लिए 3 एक भी जरूरी है प्रपत्र 2 के साथ। प्रपत्र 2 में जो है भरने का टोटल 11 कॉलम का ये प्रपत्र है। इसमें ऊपर है राजस्व ग्राम का नाम, जो संबंधित आपका खेत जिसमें कि आपका प्लॉट है वो संबंधित राजस्व ग्राम का नाम लिखेंगे, वो संबंधित राजस्व ग्राम का थाना संख्या लिखेंगे। उसके बाद हल्का नंबर अगर जानते हैं तो आप लिखिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद रिश्तेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, एवं पिता का नाम अगर कोई मान लीजिए जाए दादाजी के नाम पे जमाबंदी चल रही है और पापा जी जीवित हैं तो पापा जी का नाम आएगा, क्योंकि वो उत्तराधिकारी वही हो गए। वंशावली में खतियान से चलेंगे, खतियान से चल के जहाँ पे आप उत्तराधिकारी आके रुक जाएगा, जहाँ पे जो उत्तराधिकारी हो गए वहीं पे आके वंशावली रुक जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा, नीचे के वंशज पे नहीं आएगा। तो जहाँ मान लीजिए जाए सपोज दैट दादाजी गुजर गए, पापा हैं तो पापे के नाम पे रह जाएगा। पापा जय भाई हैं, इसमें मान लीजिए जाए संयुक्त दादाजी के नाम पे, चूँकि संयुक्त जमाबंदी है, संयुक्त जमाबंदी के केस में सबका नाम आएगा जो भी संबंधित पापा जी भाई हैं। उसके बाद अस्थाई पता जिस गांव में निवासी हैं, जो अस्थाई पता है उसको फिल करेंगे। खाता संख्या फिल करेंगे, जो संबंधित आपका खाता है, जिस प्लॉट से संबंधित आपका खाता खसरा है उसका प्लॉट भरेंगे, खाता संख्या भरेंगे, फिर प्लॉट संख्या भरेंगे, खसरा संख्या भरेंगे। एक खाता का कई खसरा हो सकता है, तो मान लीजिए 4 खसरा है तो चारों को लिख दिए बारी बारी से। उसके सामने चारों का इंडिविजुअल रकबा लिखेंगे, सामने में लिखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट लिखेंगे। उसके बाद चौहद्दी, अगर चौहद्दी आपको पेपर में दिया हुआ है तो लिखें, अन्यथा नहीं भी लिखेंगे, चूँकि कि ये CS खतियान का चौहद्दी है। आपने मान लीजिए खरीदा तो वो जो है चौहद्दी SS में जो है, SS नक्शा में सब इंडिविजुअल प्लॉट का चौहद्दी लेके नक्शा में तैयार किया जाएगा। उसमें चौहद्दी जो है चेंज भी हो सकता है, आप भरेंगे तो ठीक है, नहीं भरेंगे, नहीं समझ में आता है, नहीं भी भरेंगे, उस टाइम अपडेट होगा, सारा का चौहद्दी अपडेट हो जाएगी। किस्म जमीन की, किस्म मतलब धनहर है, भीट है, क्या है ज़मीन, अगर आवासीय है तो आवासीय लिखेंगे। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान आपको समझ में आता है कि हमने किस ज़मीन का कितना लगान दिया है तो भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। अब भूमि का दावा का आधार, यथा उत्तराधिकारी दान क्रय बंदोबस्ती और अन्य। भूमि आपके पास कैसे आया, खतियान से आया तो मान लीजिए परदादा जी के थे, दादाजी हुए, पापा जी से आपके पास आया तो आप अपना आधार देंगे कि हमको ऐसे प्राप्त हुआ। क्रय किए तो क्रय लिखेंगे, बंदोबस्ती हुआ है किन्हीं को तो बंदोबस्ती दिखाएगा, दान में किन्हीं को मिला है तो दान दिखाएगा। अभियुक्ति कॉलम उसके लिए है जिस संबंधित प्लॉट पे विवाद चल रहा है। मान लीजिए 2 भाई है, 2 भाई में आपस में विवाद चल रहा है, अपना बट नहीं रहा, सहमति नहीं बन पा रही है, तो वो केस में गए हुए, कोर्ट में फाइल किए हुए, सिविल पे सूट चल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, अभियुक्ति कॉलम में ईयर वर्ष दिखा के कहाँ केस चल रहा है और दिखा देंगे, तो लिख देंगे। नीचे है रैयत का हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर संबंधित रैयत अच्छे से करना जानते होंगे वो कर लेंगे। जो अंगूठा लगाएंगे उनको जो अंगूठा लगवाएंगे उनका यही हेल्प रहेगा, वो घेर के अपना नाम किसी से लिखवा लेंगे तो पता चले किनका अंगूठा के निशान है, उनके परिवार में किनके द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है। मोबाइल नंबर 2 को देंगे, इसलिए कि 2 देने से आपको एक बेनिफिट होगी। मान लीजिए आज है प्लॉट वेरिफिकेशन का, एक सपोज दैट नंबर लग रहा है, दूसरा नहीं लग रहा है तो दूसरे पर ट्राई कर लेगा, उससे कांटेक्ट करने में सुविधा होगी। आधार नंबर, जो मोबाइल में आधार नंबर है, जो उत्तराधिकारी है वो भरेंगे। अगर इस केस में अगर कोई केस ऐसा होगा कि 4 भाई संयुक्त मतलब चारों भाई अपना अपना जमाबंदी कायम करवा लिए हैं, वो क्या करेंगे, अपना स्वेच्छा से अलग भी पेपर भर सकते हैं, एक पर भी भर सकते हैं, अलग भी भर सकते हैं, तो अपना जमाबंदी नंबर दिखा देंगे। जमाबंदी कॉलम में जमाबंदी निश्चित रूप से दिखाएंगे, तो उस केस में होगा कि चारों का अलग अलग खाता खुल जाएगी, चारों का जमाबंदी, तो चारों अपना जो है आधार नंबर अलग अलग देंगे।
नहीं तो चारों अपना फॉर्म ही अलग भर दें। उस केस में जमाबंदी कायम है, आप उत्तराधिकारी हैं, जमाबंदी कायम करवा लिए हैं, अलग से फॉर्म भर दें। प्रपत्र 3.1, प्रपत्र 3.1 है स्वघोषित वंशावली। स्वघोषित मतलब हुआ कि हम खुद से वंशावली अपना जो है हम अपने परदादा जी से शुरू किए, जहाँ पे अभी आके उत्तराधिकारी है वहाँ पे आके रुक जाएगा। स्वतः बनाने का, इसमें कहीं साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, खुद से बनाने की है। शिविर प्रभारी के नाम से अंचल जिला स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मैं और हम लोग दे दीजिएगा। जो भाई हैं वो भरेंगे, पिताजी का नाम भरेंगे, जो भी है स्वर्गीय भरेंगे, ग्राम, पुलिस थाना, स्टेशन, अंचल, जिला, जाति भी भरना है इसमें। एवं आवेदन करने विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित स्वर्गीय दिखाएंगे। पिता, ग्राम, राजस्व ग्राम, जो राजस्व ग्राम से संबंधित आपका प्लॉट है, ग्राम, अंचल, जमाबंदी क्रम संख्या, रसीद पे जमाबंदी सबका मेंशन रहता है। आजकल जमाबंदी नया रसीद में देख रहे हैं, कुछ जमाबंदी ने वर्तमान भाग इतना, पृष्ठ संख्या इतना, ये भी मेंशन रहता है। आप ऐसे करके लिख देंगे कि वर्तमान भाग इतना, पृष्ठ संख्या इतना। जमाबंदी किसी में देखते हैं कि नया रसीद में डैश रहता है और पृष्ठ संख्या इतना, वर्तमान भाग इतना, देखे होंगे आप लोग। खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, लगान का उत्तराधिकारी बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। मैं और हम लोग निम्न वंशावली वंशवृक्ष के उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। वंशावली वंशवृक्ष मूल खतियानी पंजी 2 के अनुसार नीचे वंशवृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। यहाँ पे बनेगा तो ठीक है, यहाँ पे अगर बन जाएगा तो बना लेंगे, नहीं तो इसी के पीछे बना के अपना साइन कर देंगे। वंशावली वंशवृक्ष ट्री इसके पीछे भी बना सकते हैं। हाँ, पीछे यहाँ पे हट जाए तो ठीक है, नहीं हटेगा तो पीछे बना के साइन कर देंगे, विश्वास भाजन में साइन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वंशावली 2 पेज का है, तो दूसरा पेज में है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। इसमें जैसे भरे ना आप वहाँ पे प्रपत्र 2 को, वही रैयत का नाम, रैयत जो अभी उत्तराधिकारी में है, सपोज दैट हमारे पापा नहीं रहे, दादा नहीं रहे, दादा के नाम पे जमाबंदी था, हम उत्तराधिकारी हो गए तो हम अपना नाम देंगे, फादर्स नेम देंगे। उसके बाद अस्थाई पता भरेंगे, खाता, खसरा, रकबा भरेंगे, चौहद्दी भरेंगे। जमाबंदी मान लीजिए दादाजी के नाम पर था तो दादाजी के नाम वाला जमाबंदी लिख देंगे, विश्वास भाजन में भर देंगे। अनुलग्नक में है मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि एवं वर्ष अगर जानते हो तो, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद, वर्ष मान लीजिए जिस वर्ष का दे रहे हैं वो दे देंगे 6%। खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो, खतियान का नकल अगर अभी आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो बाद में करा लेंगे। जो भी संबंधित दस्तावेज है अभी वही देंगे, इन्हें कि हम पेपर मान ले जाए नहीं है, हम पेपर ऊपर हो जाएगा तब भरेंगे फॉर्म, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास जमाबंदी है केवल तो उसी के आधार पर, रसीद के आधार पर ही भरें। अगर खतियान है, अगर दोनों है आपके पास तो दोनों भर के दे दें, खतियान प्लस जमाबंदी कायम, रसीद कटवा रहे हैं तो दोनों भर के दे दें। अगर केवल खतियान ही है, रसीद ने जमाबंदी नहीं कायम करवाएं तो उस केस में खतियान ही केवल भर के देंगे, जो संबंधित दस्तावेज हो। अगर सेल डीड वाला में माध्यम में, अगर सेल डीड ही है, आपने जमाबंदी कायम नहीं करवाया तो केवल सेल डीड की 6% लगा के, आधार कार्ड सेल डीड की 6% लगा के प्रपत्र 2 भर के संलग्न करके दे देंगे। अगर सेल डीड के साथ आपने जमाबंदी भी कायम करवा, रसीद कटवा लिया है तो साथ में रसीद, सेल डीड की 6%, आधार कार्ड का 6%, प्रपत्र 2 भर देंगे। अगर कोई वैसे व्यक्ति कि केवल मतलब सपोज दैट किन्हीं का केवाला खो गया, वासिका खो गया, केवल रसीद है उनका चल रहा है, तो उस केस में केवल रसीद मान लीजिए लगा के देंगे, साथ में जो है मतलब ये प्रपत्र 2 भर देंगे, ये आधार कार्ड लगा के दे देंगे। और आपका जो है नकल निकाल लें आप तत्काल, जो है जब आपका 1.5-2 महीना टाइम है उस बीच में आप जो है वसीका का नकल निकाल लीजिए। लेकिन अभी ये नहीं कि सर हम पेपर नहीं दे पा रहे हैं, ये
दावाकर्ता भूमि से संबंधित दस्तावेज की विवरणी। दावाकर्ता भूमि से संबंधित दस्तावेज की विवरणी। दावाकर्ता जो दावा कर रहे हैं भूमि से संबंधित दस्तावेज का विवरणी देके आप जो है इसको कर देंगे। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति। कोई सक्षम न्यायालय से कोई वैसे व्यक्ति जो कि केस किए हों, केस जीत गए हों, तो उसका कॉपी आप लगा सकते हैं। उसका प्रति जो है आप फोटो स्टेट करा के लगा सकते हैं। आवेदनकर्ता का हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस, मतलब वो वारिस होना चाहिए। अगर आपने खतियानी होने का प्रमाण पत्र, मान लीजिए कुछ प्रमाण होना चाहिए, जैसे वंशावली देने, वंशावली सत्यापित होना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति का है, हम वारिस। आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, वो तो बोले ही हैं कि आधार कार्ड का छाया प्रति। आवेदनकर्ताओं के वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति, ये हमको नहीं लगता मैंडेटरी है। ओके, आपको उस ऊपर से हमारा खतियान है बना। हाँ वो जिनके नाम से खतियान है उनको 4 लड़के हुए। हाँ 4 लड़के में 3 लड़के का वंश चला, 3 को फरीक हो गया। हाँ सबका हिस्सा अलग 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 बढ़ते चला गया। हाँ यदि हम वैसे बनाते हैं तब तो दूसरा तीसरा का भी हमको वंशावली बनाना पड़ेगा। तीसरा चीज़ कि जैसे छरदादी के नाम पर हमारा जमीन है, हाँ तो वहाँ से जैसे हमारे जो परबाबा हुए, उनके जो लड़का हुए, उन्हीं से ना हम नहीं, एक खतियान से इसलिए बनाएंगे कि बीच से कोई अगर उठा के बना देता है तो हमको तो खतियान से मिला। खतियाने से हम बोल रहे हैं, एक मिनट, नहीं हाँ। समझ रहे हैं। जैसे खतियान जिसके नाम से है हाँ, वहाँ वहीं हम से शुरू चलना, करेंगे। हाँ वहीं से चलना है। लेकिन खतियान के बाद जो बारिश हुए, हाँ। वहाँ से जो हम लोग चले, हाँ। इसी का न देंगे। हाँ हाँ इसी कर देंगे। इसके अलावे जो है जैसे और खतियान के बाद जैसे जहाँ से हम चले, हाँ। वो और 3 वो फरीक हो गए अलग। आप अपने नाम से जमाबंदी आ गई है हाँ आ गई है। तो आप अपना भी दिखा सकते हैं कि जहाँ से चले आप ना, हाँ। कैसे आया, हमको जमीन कैसे प्राप्त हुआ, हमको हाँ। ये जानकारी। हमको ये जानना है ब- सिर्फ, हाँ। जो आप खतियान की बात बोल रहे हैं, हाँ। तो खतियान जैसे नजदीक आ जाए। जिनके नाम से है, तो उनका 4 गो लड़का हो गया, 1 नागद हो गया, 3 गो का वंश चला। तो 3 गो का वंश चला, तो हम उसमें से एक ही आदमी का न वंश चले, 2 गो से हमको कोई मतलब नहीं। तो उस टाइम मान लीजिए खतियान में जो हिस्सा हुई ना आपका, उससे चले आप, यही ना। हाँ। वो अपना भर के देगा, दूसरा आदमी दूसरा भर के यही देगा। पहला चीज। दूसरा चीज कि मान लिया जाए कि हमको हिस्सा मिला हुआ है, हाँ 50 वर्ष से उसको हम जोत रहे हैं। हाँ। हमारा और सब फरीक जो है यहीं पर 2-3 को फरीक बैठा हुआ भी है, हाँ। वो लोग अपना रसीद उसीद कटवा लिया है, हाँ जमाबंदी में कर दिया। हाँ। हमारा बचा हुआ है, आप नहीं कटवाए। हम नहीं कटवाए। हम 1-2 बार गए थे, हाँ। तो कर्मचारी शायद बदल गया, का हो गया, और वो जाता था सिन्हा जी का नाम था, वो अरुण। तो आप उस टाइम जैसे आपके पास केवल खतियान ही है, यही ना था वो, आपके पास वही है, रसीद नहीं कटवाए हैं तो खतियान ही ना जैसे माने। और आपके हमारा जो पास फरीक है, आधार क्या माने आपका, कि खतियान ही आधार माने ना, हथियारी माने। खतियान ही मानेंगे। तो खतियान में आपको दिखाना पड़ेगा जैसे बाद में कि हमको कितना हिस्सा था, कैसे प्राप्त हुआ, बंटवारा कैसे हुआ, वो देना ना पड़ेगा। बंटवारा तो ही है, बंटवारा तो है, वो उसके बंटवारा साथ है। बंटवारा लगा हाँ, के वो देना बंटवारा होगा है। कि हमको इस तरह इस आधार पर हाँ, और जो फरीक हमारा है, जमाबंदी कायम करवा लिए रहते वो लोग पारिवारिक बंटवारा का हमको नया बंटवारा का कागज है। लेकिन बंटवारा में और जो 3 गो फरीक है, 4 फरीक हुए, तो वो फरीक लोग रसीद कटवा लिया। जैसे वो रंजन अपना जमाबंदी कायम करवा वो अपना जमाबंदी करवा लिया। जमाबंदी हम बाहर रहते हाँ, नहीं थे, करवाया। हमारे नॉलेज में नहीं नहीं था। करवाए। अब जब हम आए हैं तो थोड़ा बहुत खोज खाज लेकिन कर हाँ रहे हैं। इस केस में जैसे 3 भाई जमाबंदी कायम करवा लिए, हाँ। आपका सहमति था ना उस केस में, हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारा भी उन लोग को सम्मति था, और उन लोगों का भी हमारे वही सहमति मेन था। यही था कि आप मान लीजिए सपोज दैट नहीं करवाए, वो लोग करवा लिए, तो आपसी सहमति रहना हमारा चाहिए, संस्कृति किसी को का विवाद नहीं रहना चाहिए कि नहीं हमारा कोई विवाद, ज्यादा कोई करवा विवाद। लिया, वो हमको कम दे दिया, कोई विवाद ये तरह का विवाद नहीं रहना सर, एक कोई प्रश्न कोई मेरा बात भी है। नहीं है। हाँ एक जमीन है सर, वो 5 भाई से रजिस्ट्री करवाया है, मतलब 5 भाई के नाम पर रजिस्ट्री है। इसका जमाबंदी अभी तक नहीं हुई, डीड है मेरे पास, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना संबंधित डीड लगा के, डीड का 6 प्रति प्रपत्र 2 भरेंगे, प्रपत्र 2 भर के
उसके साथ संबंधित जो है आपका सेल डीड की छाया प्रति लगाएंगे, आधार कार्ड का छाया प्रति लगाएंगे, जिनके नाम से होगा उत्तराधिकारी में नाम भर के, मतलब जो सेल डीड 5 आदमी में के नाम है सर। जो सेल डीड में नाम होगा सबका वर्णन करते हुए भरेंगे। अगर अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग करने के लिए अगर उस केस में अलग कर सकते हैं, आपका सहमति बनना चाहिए। आप मान लीजिए 5 उत्तराधिकारी हैं, पापा नहीं रहे जिनके नाम पे डीड था नहीं रहे, या 5 के नाम पे डीड है, तब तो कोई बात नहीं, संयुक्त खाता खुलवा ले, या 5 खत्म हो गए। अलग करवाना चाहते हैं तो आप 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे सबसे सहमति पत्र बनवाना, बंटवारी पारिवारिक शेड्यूल बनवाना होगा, उसके बाद ही अलग होगा। तब अलग जमाबंदी कायम हो जाएगा, अलग खतियान कायम हो जाएगा, आपका अलग खुल जाएगा। सब मतलब जो भी संबंधित होंगे अलग खुल जाएगा, अलग खतियान हो जाएगा। जैसे वंशावली में हम अपने नाम से जमाबंदी करवाना चाहते, खतियान बनवाना है, तो हम अपने बाल बच्चा को तो नाम नहीं देंगे, हम अपने ही तक हाँ, रुक बिल्कुल बिल्कुल। ये वो यूट्यूब पर वगैरह वगैरह पर हल्ला चल रहा है कि बेटी का नाम देना होगा, तो पुआ का नाम देना बेटी होगा, का नानी नाम का देखिए, सरकार का जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उसमें बेटी के नाम भी देना है, ठीक है, ऐड करना है। हम जांच करेंगे, जांच के आलोक में सही होगा कि नहीं का कोई विवाद नहीं होगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर बेटी आपत्ति करता हाँ, है तब आपको देना हाँ, होगा। तब उस केस को कंसीडर करेंगे, उस केस में पूछेंगे क्या उनको है, देना क्या सही है, देना अनिवार्य नहीं सही है। हम नहीं बोलेंगे ये चीज़, है। हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि दीजिए, ठीक है। हमको अगर पूछिएगा तो नियमानुकूल, ठीक है। नियमानुकूल लेकिन पूछिएगा तो। अनऑफिशियल हम समझ गए। एक चीज़ और बताइए, हमारे नाम पर केवाला है, हमारा रसीद बाबूजी का खरीदनी जमीन है, केवाला है, रसीद उसका कट रहा है, रजिस्टर 2 में नाम है, एनओसी है, सब कुछ है, और दूसरा आदमी उसी का कोई फरीक जो लिखा है, उसका कोई फरीक जा करके कि हम आधा के रिश्तेदार है ना, और उसमें रोड वाला जो जमीन गया भूअर्जन में, उसमें जाकर के वो पैसा निकाल लिया 60। उस संबंधित जांच की विषय है, आप अपना भर के हम उसमें मिनट या सब पूरा बताएंगे, तो उसमें हम फाइट करके यहाँ पर 2 आदमी का जमीन निकाल दिया है, पैसा यार, वो सब तो समझ- रंजन का। उस संबंध जानना में है, क्या अभी नहीं, तो हम उसका इस हम संबंध- देंगे ना। इस संबंध में क्या बोलते हैं, उसका- आप संबंधित अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जमीन है तो आप अप्लाई कीजिए, फॉर्म अप्लाई डाल दीजिए। अगर आपका उस आलोक में जांच होगा तो मान लीजिए वही आप होगा। जानना चाहते हैं कि वैसे जमीन का भी हम दे सकते हैं ना। हम क्या बोले, हम भी तो वही बोल रहे हैं। जैसे जमाबंदी कायम है दोनों आदमी के नाम से, अब बंटवारा नहीं है, रसीद 2 कट रहा है, 1 एकड़ 17 डिसमिल का, 1 एकड़ 17 डिसमिल, और जमाबंदी भी अलग अलग है, लेकिन प्लॉट अभी साथ ही है, बटा नहीं है। तो आप एक बार आर्मेर देख के उसको करवा लीजिएगा, तो जब ड्राइंग खींचने लगेगा, ड्राइंग काटने लगेगा, आर्मेर अपना ठीक करके करवा तो लीजिए। उसमें कैसे फॉर्म में भराएगा, सबका अलग अलग देखा दोनों भाई अलग अलग भर दीजिए, जमाबंदी अलग-अलग भर के- अलग अलग भर के दे दीजिए। 6 या 7 में जो भी हो, भाई ज़्यादा हों, तो जब हम लोग जमाबंदी अगर नहीं करवाए हुए हैं, चाहे अब करवाना है, तो क्या टोटल 6 आदमी जिसके नाम पे जमाबंदी होने वाला है, बंटवारा नहीं है, बंटवारा नहीं है, संयुक्त फैमिली है, तो क्या सब का आधार कार्ड उसमें लागू होगा, ये होगा? नहीं, आप अगर संयुक्त जमाबंदी चल रही है, तो संयुक्त जमाबंदी चल रहा है तो 6 एक ही जगह फॉर्म भरेंगे, क्योंकि कि आपने अलग करवाया नहीं है। अगर इन फ्यूचर हमारे कार्यालय में अलग करवाना चाहते हैं सब सर्वे में, तो आप 6 जो है एक सहमति पत्र बनाएंगे, स्टाम्प पेपर 100 रुपया का लेंगे, उस पर शेड्यूल बंटवारा बनवा के सबमिट करेंगे कि नहीं सर ये हम लोग सहमति हैं आपस में, हमको जो है अलग कर दिया जाए, तो उस केस में अलग कर दिया जाएगा, नहीं तो ज्वाइंट अकाउंट खाता जैसे आईजीटी छोड़ दिया जाएगा, ज्वाइंट में रह जाएगा खाता। और हम आप वही एक ही बार को हम कितना बार रिपीट किए कि या जो भी संबंधित दस्तावेज हो उसके साथ लगा के अभी देना सबसे है। पहले हम लोग को क्या करना है पेपर कि जो देना है। फॉर्म दिया गया उस फॉर्म पे जो प्लॉट आप अपना है उस प्लॉट को इंगित कर कर जितना दस्तावेज है आपके पास उपलब्ध वो तब तत्काल वो जमा कर दीजिए। हाँ, ये नहीं सोचेंगे कि हम पेपर दे दिए खाली रसीद तो हमका रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं।
आप इस बीच में आप खतियान है तो निकलवा लें, हाँ, नहीं खतियान के लिए तो- रिजेक्ट किसी का नहीं ये किया जाएगा। आपका सबके फर्स्ट पेपर के इंफॉर्मेशन आलोक है, में इसका आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि हमारा ये प्लॉट है, हमारा ये हाँ, नंबर है, हाँ। हम प्राथमिक रूप से ये दस्तावेज अभी सौंप रहे हैं, आगे विशेष दस्तावेज भी सौंप दिया जाएगा। प्लॉट पे जाएगा, सभी का जो संबंधित दस्तावेज देंगे उससे संबंधित जांच होगी, सभी का प्लॉट पे जाएगा, वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद अच्छा, ही plot हमरा पे एगो फरीक से वो नावल हो गए। वो आपका नावल दोगे तो जो दोनों भाई थे, तीनों भाई थे, हो गया? तीनों जिनके भाई नाम थे। से खतियान है, जो नावल दोगे जिनके नाम से खतियान है, वो हम ही लोग के पूर्वज में आते हैं, लेकिन उनके माने पिताजी हम लोग के वो भर के देंगे, वो मान लीजिए तो जांच ऊपरही से न बंसावली देखेंगे देना तब- पड़ेगा उनको हाँ, मिलाने के लिए। वो तो देंगे खतियान से ही, वो तो जांच के विषय है, मान लीजिए हम भी देखेंगे ना उस चीज को कि खतियान से मिलता है कि नहीं, खतियान में लिखा होगा नावल, अगर होगा तो खतियान में तो नावल नहीं है। जमाबंदी में पत्नी का नाम, पति का नाम, पति का नाम, पति एक्सपायर कर, पति एक्सपायर, पत्नी जिंदा है। हाँ, तो उस केस में क्या करेंगे कि आप पत्नी के साथ साथ जो भी बच्चे होंगे उसका अच्छा। उत्तराधिकारी मिलेगा, तीनों का नाम दे देंगे, इसलिए कि पत्नी के बाद में जो है बच्चे का भी नाम ऐड हो जाता है उस केस में। अच्छा सर, अलग अलग एरिया का मौजा का, जैसे मिल्की हो गया, मसाड़ी हो गया, बीबीपुर हो गया, और महजानी वगैरह साइड का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा कि बिल्कुल अलग राजस्व ग्राम का भरा है। मौजा का अलग- राजस्व ग्राम बार भराएगा, ये नहीं हाँ, कि सर। एक में नहीं। मौजा चेंज हुआ, पंचायत में पड़ता है पुनपुन में मौजा पड़ता है। एक मौजा का एक यही साथ आप यहीं देना पड़ेगा, वहाँ देना पड़ेगा। पुनपुन वाला पुनपुन में देना, पुनपुन बोला वहाँ पे एक चीज़ और कर देना, वंशावली जो देंगे तो जैसे अलग अलग थाना नंबर का जो फॉर्म 2 भराएगा, दो नंबर, तो वंशावली में तो अलग अलग देना पड़ेगा, फोटो सेट करा उसी में, हाँ, सब में अलग अलग। उसी बना देंगे, बनाने में क्या लगता है, वही ये जीरोक्स नहीं होगा, भरना है ना जी एक साइड, ब्लॉक में जाएगा ना, जीरोक्स सब की क्या ब्लॉक बात में जाएगा। है? एक ही ब्लॉक में सब मौजा है, एक ही वंशावली पर काम चल जाएगा। बंसावली के सर दो फॉर्मेट लाइन भरने में क्या दिक्कत हो जाएगी, फॉर्मेट नहीं बाबू, उसके पीछे है स्वतः भरना है। दूध का मौजा है। ऐसे सादा में